हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू वे टू लर्न यूट्यूब चैनल। मैं आज आपके लिए लाया हूँ थर्मल पावर प्लांट में न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो गाइस, न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे होता है, वर्क कैसे होता है, क्या क्या माने यहाँ काम किया जाता है प्लांट में। तो गाइस, अगर मैं एक लाइन में अगर पूरा न्यूक्लियर पावर प्लांट मैं बताना चाहूँ तो एक लाइन में मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले ग्रेफाइट और यूरेनियम को जलाया जाता है। अब वहाँ से हीट प्रोड्यूस होता है। हीट प्रोड्यूस होता है, वो रॉड्स को गर्म करता है। रॉड्स के टच में पानी लाया जाता है। पानी गर्म होता है तो स्टीम निकलता है। स्टीम निकलता है, वो जाता है रोटर में, और जो रोटर है वो रोटेट होता है। फिर वो अल्टरनेटर के टच में रहता है रोटर, तो फिर अल्टरनेटर से मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग को मिल जाता है। ये तो गाइस एकदम सिंपल वर्ड में हो गया। अब मैं बताता हूँ इसके कंपोनेंट्स के बारे में और डायग्राम से एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्टर। कंपोनेंट्स में अगर बात करें तो सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्टर में ही यूरेनियम और ग्रेफाइट को जलाया जाता है। फिर आता है हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर में हीट जनरेट करके जो पानी प्रोड्यूस होता है, बोला था ना, वो यहीं पानी प्रोड्यूस किया जाता है और रॉड्स के थ्रू पानी भी गर्म हो जाता है, हीट में कन्वर्ट हो जाता है, सॉरी स्टीम में। उसके बाद आता है स्टीम टरबाइन। स्टीम टरबाइन माने रोटेशन वाला पार्ट। यहाँ पे रोटर लगा होता है, वो रोटर जो है वो रोटेट करता है और एक मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है। उसके बाद नेक्स्ट कंपोनेंट आता है अल्टरनेटर। अल्टरनेटर जो होता है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है अल्टरनेटर। अब अगर इसके डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन में चलते हैं तो गाइस, न्यूक्लियर पावर प्लांट में सबसे पहले मैंने बताया था रिएक्टर होता है। रिएक्टर में ग्रेफाइट और यूरेनियम को जलाया जाता है ना। और उसके बाद पंप के थ्रू प्रेशराइज़र और नीचे में कूलेंट पंप लगा होता है। प्रेशराइज़र जाके जुड़ा होता है हीट एक्सचेंजर में। अब हीट एक्सचेंजर में जो रहता है वो रॉड्स लगे रहते हैं। रॉड्स गर्म होंगे क्योंकि उनके अंदर में जो है वो हीट प्रोड्यूस हो रहा है ना, तो रॉड्स गर्म होते हैं। अब प्रेशराइज़र क्या होता है? प्रेशराइज़र जो है वो हीट को प्रेशर देता है और रॉड्स में प्रेशर के थ्रू प्रोड्यूस कराता है, जिससे रॉड्स बहुत ज़्यादा गर्म होते हैं। कूलेंट पंप जो होता है वो जो हीट है उसको कूलेंट करके फिर से रिएक्टर में भेजता है। अब हीट एक्सचेंजर में जो रॉड्स है वो गर्म हो गए तो वहाँ पे पानी प्रोड्यूस किया जाता है। वो जो पानी रहता है वो रॉड्स के थ्रू, वो रॉड्स के टच में आकर के पानी भी गर्म हो जाता है। अब जो पानी गर्म हो रहा है तो वहाँ से स्टीम निकलता है और स्टीम जाता है टरबाइन में। टरबाइन में जो रोटर्स हैं वो रोटेट होते हैं और रोटेट होते हैं तो मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहे हैं। अब मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो गया, उसके बाद जो टरबाइन है उससे डायरेक्टली जुड़ा रहता है अल्टरनेटर। ठीक है। अब ये जो अल्टरनेटर रहता है यही है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। लेकिन गाइस, इसके बाद जो स्टीम होता है वो कहीं ना कहीं तो जाएगा, तो स्टीम जाता है कंडेंसर के पास। कंडेंसर जो है वो, उसमें भी दो पाथ होते हैं, इनलेट और आउटलेट। आउटलेट जो होता है उसमें रिवर्स या फिर जहाँ से भी हम लोग पानी लिए रहते हैं वो डायरेक्टली आउटलेट से ही कनेक्टेड रहता है। तो गाइस, अब स्टीम पानी में कन्वर्ट हो गया क्योंकि वो ठंडा हो गया। उसके बाद उसको और ठंडा करने के लिए कूलिंग टावर से बाहर निकाल दिया जाता है। हम लोग पानी को ठंडा इसीलिए करते हैं ताकि वहाँ पानी में जो जीव वगैरह हैं, जो भी है, उनको किसी भी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। अब जो दूसरा पानी जो बचा रहता है उसको पंप के थ्रू हम फिर से इस हीट एक्सचेंजर में प्रोड्यूस कराते हैं, तो एक टाइप से रीयूज़ हो जाता है। जो हीट एक्सचेंजर रहता है वो 2 टाइप्स के रहते हैं, बॉइलिंग वाटर रिएक्टर और प्रेशर वाटर रिएक्टर। बॉइलिंग वाटर रिएक्टर जो होता है वहाँ रॉड के टच में, जो गर्म रॉड होता है ना,
हीट एक्सचेंजर पे, उसके टच में ठंडा पानी डायरेक्टली आता है तो वहाँ पर रेडियो एक्टिव मटेरियल प्लेस्ड हो जाता है। अब वो रेडियो एक्टिव मटेरियल प्लेस्ड हो गया टरबाइन में तो कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ा डिसएडवांटेज हो जाता है। और अगर हम बात करें प्रेशर वाटर रिएक्टर की, तो उसमें जो वाटर हम प्रोड्यूस करते हैं वो हीटेड रहता है, तो पानी भी गर्म है और रॉड भी गर्म है, तो यहाँ पे रेडियो एक्टिव मटेरियल प्लेस्ड नहीं हो पाता। तो जो प्रेशर वाटर रिएक्टर है वो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किया जाता है क्योंकि इसका एडवांटेजेस अच्छा है। अब बात करते हैं इस एरिया में जॉब की। तो गाइस, अगर आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं तो फिर आपको मेनली गेट से ही होता है इनका सिलेक्शन, तो आपको गेट निकालना होगा, अपना नॉलेज अच्छा खासा बढ़ाना होगा। और ऐसा नहीं है कि ये वीडियो देखने के बाद आप माने इंजीनियरिंग वाले ही हैं कि जो इंजीनियर बनना चाहते हैं, ऐसा आप एज अ प्रोफेसर भी कहीं भी पढ़ा सकते हैं, एज अ टीचर भी आप ये नॉलेज किसी को भी दे सकते हैं। ओके गाइस, और अभी मैं नेक्स्ट वीडियो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट लाने वाला हूँ, तो गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आप वीडियो के अपडेट्स पाते रहें। थैंक यू।